नमस्कार दोस्तों, विचार लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम है विकास सिंह। अमेरिका ने बड़ी घोषणा कर दी है। वॉशिंगटन से आई इस घोषणा ने दुनिया के कई बाजारों में एक साथ हलचल पैदा कर दी है। अमेरिकी प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर अब 25% टैरिफ लगाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और ये फैसला ऐसे समय में सामने आया है जब वैश्विक व्यापार पहले ही युद्ध, प्रतिबंधों और अस्थिर बाजारों के दबाव में है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन का कहना है कि यह कदम ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है ताकि उसे वैश्विक मंच पर अलग थलग किया जा सके। लेकिन इस फैसले का असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि उन तमाम देशों तक फैलेगा जो किसी न किसी रूप में ईरान के साथ ऊर्जा, व्यापार या औद्योगिक लेन देन में जुड़े हुए हैं। सरकारी बयान जो वॉशिंगटन से आए हैं उनके मुताबिक ये 25% टैरिफ उन वस्तुओं पर और सेवाओं पर लागू होगा जो ऐसे देशों से अमेरिका में आयात की जाती है जिनके ईरान के साथ सक्रिय व्यापारिक संबंध है। यानी संदेश जो वॉशिंगटन की ओर से दिया गया है वो ये है कि ईरान से व्यापार करेंगे तो अमेरिकी बाजार में उसकी कीमत चुकानी होगी। अमेरिका ने इसको लेकर तर्क भी दिया है और वो तर्क ये है कि ईरान से होने वाला व्यापार उसकी परमाणु और सैन्य गतिविधियों को आर्थिक ताकत देता है जिसे वे स्वीकार नहीं कर सकता। हालांकि ये तर्क नया नहीं है। नया ये है कि इस बार दबाव सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि उसके साथ खड़े या व्यापार करने वाले देशों पर भी अमेरिका डालने की पूरी कोशिश में है। अब ये जो है ये भारत पर भी लागू होता है। भारत समेत कई देशों के लिए ये स्थिति जो है अमेरिका ने असहज बना दी है। भारत लंबे समय से ईरान के साथ ऊर्जा और रणनीतिक परियोजनाओं में जुड़ा रहा है और हालांकि हाल के वर्षों में अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते व्यापार का स्तर जरूर घटा है, फिर भी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में ईरान की भूमिका को पूरी तरह नजरअंदाज करना इतना आसान नहीं है। हम तेल की बात करें, गैस की बात करें, परिवहन मार्गों से जुड़ा ईरान मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के व्यापार का एक बहुत अहम हिस्सा है। ऐसे में अमेरिकी टैरिफ का असर उन देशों की कंपनियों पर पड़ेगा जो पहले से ही बढ़ती लागत और घटती मांग से जूझ रही हैं। अब अंतरराष्ट्रीय जो बाजार है उनकी बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इस घोषणा के बाद जो वॉशिंगटन से चलकर आई है, कच्चे तेल की कीमतों और कुछ औद्योगिक धातुओं के दामों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है और आगे भी देखा जा सकता है। निवेशक आशंकित हैं कि अगर देश दर देश जवाबी कदम उठाए गए तो वैश्विक व्यापार एक बार फिर टैरिफ युद्ध की ओर बढ़ सकता है और इसकी शुरुआत जो है वॉशिंगटन से हो चुकी है। अमेरिका पहले भी चीन, यूरोप और अन्य साझेदारों के साथ टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल करता रहा है और जब ईरान के बहाने ये दायरा और बड़ा होगा तो ये बड़ा तो हुआ ही है और ये दायरा जो है, सवाल ये नहीं है कि टैरिफ लगेगा या नहीं लगेगा, सवाल ये है कि इसका जो बोझ है वो अंततः किस पर पड़ेगा, सरकारों पर पड़ेगा या जो आम उपभोक्ता है, कस्टमर हैं, कंज्यूमर हैं, उन पर पड़ेगा। अब इस पूरी घटना के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि वैश्विक व्यापार अब सिर्फ आर्थिक गतिविधि तक सीमित नहीं है बल्कि ये कूटनीतिक दबाव में किस तरीके से इसको औजार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके, अमेरिका उसकी तरफ सोच रहा है। और ये जो फैसला अमेरिका ने लिया है ये आने वाले महीनों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों, उनके समझौतों, ऊर्जा सौदों और आयात निर्यात की जो दिशा को प्रभावित कर सकता है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो दिशा किस दिशा में ये जाएगी। और भारत जैसे देशों के लिए ये सामने चुनौती की तरह होगी कि वे अपने आर्थिक हितों और वैश्विक जो दबाव बनेंगे उसके बीच संतुलन कैसे बना पाता है। अब ये जो घोषणा है, फिलहाल तो ये वॉशिंगटन से आई हुई घोषणा चेतावनी की तरह देखी जा रही है जिसके असर जो है धीरे धीरे बाजारों में, समझौतों में और आम लोगों की जिंदगी में धीरे धीरे पहुंचना शुरू करेंगे, लेकिन पहुंचेंगे जरूर।